स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर आ जाते हैं। दैट इज़ आवर टॉपिक, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है एंड जिसके भी आप पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं, जैसे बार ग्राफ ये सब। लेकिन इस टाइम हमें शायद कुछ अलग और देखने के लिए मिले। अब हम डील करने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन, बार ग्राफ, अर्थमेटिक मीन एंड मोड के साथ। ठीक है, तो इसमें मीडियन भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है रेंज। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि आप एक बीच की डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या होते हैं, जैसे एक हाईएस्ट पॉइंट का एक लोएस्ट पॉइंट का, तो इसके बीच की रेंज निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है। दैट इज द वैल्यू फॉर द हाईएस्ट और द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। जो भी आपके पास टॉप की रेंज होगी और लोएस्ट रेंज होगी तो उनका जो सबट्रैक्शन होता है उसको हम क्या मानते हैं, रेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग representative values of measures of central tendency, thus like arithmetic mean, then median and mode। तो ये 3 टेंडेंसीज होती हैं जिससे हम कोई भी डाटा का एक एवरेज लेते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है कि जो भी आपने ऑब्जर्वेशन निकाले उससे एक एवरेज, सम एवरेज। ठीक है, मीडियन में क्या होता है, मिड वैल्यू लेते हैं, जस्ट लाइक कि बीच में क्या आ रहा है कि आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, उनमें जस्ट लाइक अरेंज करा, तो आप उसमें से मिड वैल्यू को प्रेफर करते हैं। अगर आपने मोड देखा है तो हम ये देखते हैं कभी कभी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो हम उसी को क्या मान लेते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव। जस्ट लाइक आपको अगर कुछ भी ट्रेंडिंग फॉलो करना है तो आप क्या देखोगे, जिसके पीछे ज़्यादा लोग हैं तो वो आप पकड़ लोगे और उसी के ऊपर आप काम करोगे अपने बिजनेस में। तो वही होता है हमारा मोड द कॉन्सेप्ट, अगर हम पे करा जाए तो। चलिए अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले आता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डाटा होगा उसके लिए मीन का फॉर्मूला जाता है सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनका सम निकालेंगे एंड देन उसके बाद उनका। अब देखिए नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास क्या आ जाए, डाटा आ जाए इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो। ठीक है, टेबुलेटेड डाटा, तो टेबुलेटेड में क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीन निकालने के लिए, जस्ट लाइक मीन का जो साइन होगा देखिए वो ये होगा एक्स के ऊपर बार। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो हम बेसिकली कुछ इस टाइप से इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। इसमें करेंगे क्या, जो भी हमारे पास आइटम्स होंगे दैट्स आर बिलोंग्स टू एक्स साइड, जो भी नंबर्स गिवन होंगे उसको हम फ्रीक्वेंसी मानेंगे एंड देन इनकी मल्टीप्लाई करके देन हमारे पास आ जाएगा इनका प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये हो गया हमारा फिनिश। एक टेली मास का कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास जो हमने पहले भी करा है। चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज 3.1। तो यहाँ पर आता है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देन क्वेश्चन द फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो चलिए तो यहाँ से ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें निकालना फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स लिखते हैं फर्स्ट 5, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मीन इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है इनको कैलकुलेट लिखते हैं यहाँ पे एज अ सम एंड ये नंबर ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 थे, यहाँ पे लिखेंगे हम 5। ठीक है, तो चलिए अब इसको सम करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 अपॉन 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा मीन। तो मीन का साइन होता है हमारे पास एक्स बार।
क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें टैबुलेशन फॉर्म में गिवन है हमें यहाँ पर। ओके ओके, तो यहाँ पर हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं फर्स्ट। तो एक हो जाएगा हमारे पास, चलिए वेट, तो पहले इनके कॉलम्स बना लेते हैं जस्ट लाइक वेट। जो हमारा किसमें और केजीज में हो जाएगा। देन उसके बाद हम बनाए थे नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हो जाएगा हमारे पास एस आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स आई, ठीक है। देन उसका हम यहाँ पे इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो क्या हो जाएगा एस आई एक्स आई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर लिखते हैं अपने नंबर्स। तो एक ये बना लेते हैं 1 एंड 2 एंड ये हो जाएगा हमारा बहुत यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो वेट है वो कितना है 60 kg एंड यहाँ पर ये कितना है हमारे पास 63, then 66, then we are in 72, then we are having 75। तो यहाँ पे FI आ जाएगा दैट इज 4 5 3 1 2। FI और XI की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 into 4, 6 4 is 24 एंड दिस इज 240। इसकी करेंगे तो 5 3 is 15, 6 is 18, this is 195, this is 6 is 18, 198, ठीक है। देन दिस वी आर हैविंग 72 एंड दिस इज 150। अब यहाँ पे इसका सम करेंगे तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। ऐड करेंगे तो दिस इज 15 5 कैरी 1, दिस इज 14 14 और 10 24 24 एंड 6 35। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 2 5 6 7 8, ये हो जाएगा हमारा 855। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। जस्ट लाइक 240 प्लस 195 प्लस 198 प्लस 72 प्लस 150, एट इज 855। दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हमें इसका भी सम निकालना है तो जो होगा सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो हो जाएगा 4 5 9 10 दैट इज 15। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन। तो चलिए अब मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला था दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 855 अपॉन 15। इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 से करेंगे तो 3, 5 से करेंगे 5 1 जा 5 7 5 35 वाट। क्या हम इसको 3 से कर सकते हैं? हाँ, तो ये 5 से 15 21, दिस इज 7। तो हमारे पास लास्ट हो गया दैट इज 57 एज अ आंसर। उसके बाद इसी टाइप से आप लोगों को यहाँ पर मेन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। कब आ जाते हैं मीडियन पर। तो मीडियन क्या होता है कि क्या होती है हमारी मिड वैल्यू। जस्ट लाइक आपके पास ये सीक्वेंस दिखाई दे रहा है तो इसमें जो भी सेंटर की वैल्यू होगी वो हमें यहाँ से पता चलेगी। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी फॉर्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए अगर आपके पास नंबर जो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं या अगर नंबर काउंट करेंगे अगर हमारे पास ऑड आता है तो आप क्या करेंगे n+1/2 टर्म जो होगी वो क्या होगी हमारी मीडियन। ठीक है, तो हमने देखा n कितना 11, n+1/2 दैट 12/2 6 टर्म, तो वो क्या होगी 34 34 हो गया हमारा मीडियन। अगर हमारे पास व्हेन n इज ऑड तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाता है, तो इसमें हमें करना पड़ता है n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म। ठीक है, तो जो भी टोटल नंबर होगा उसका हाफ प्लस उसका एक नेक्स्ट नंबर भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो वो वैल्यू आपको इसमें शायद ना मिले बट वैसे हम उसको ही क्या मानेंगे अपनी मिड वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है।
ओके, तो अगर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन है तो देन इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है एंड देन तो उसके लिए हम यहाँ पर जो देखेंगे, चले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे NM/2 टर्म्स होंगे हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बनाएंगे। एंड जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे 20 टर्म आए तो 20 टर्म पे क्या गया हमारा 7, तो 7 ले लिया। एंड उसके बाद 21st टर्म तो कोई थी नहीं, तो उसके नेक्स्ट टर्म क्या हो गया हमारी दिस वन, तो हमने इसको ले लिया एंड देन इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 10.5। ओके, तो यहाँ से हम अपना पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। अगर इवन नंबर्स की बात करें तो हम स्टार्ट करें तो जस्ट लाइक 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 10 हो गया, 3 एंड 3 एंड 3, 10, यस। ठीक है, तो अब हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या था, अब यहाँ पर n काउंट करेंगे तो n इक्वल्स टू 10 और ये क्या हो गया, इवन हो गया। अब यहाँ पे मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा हमारा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीडियन इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आ जाएगा n/t, n/2, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म। ठीक है, इसको करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाना है 10,02। चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा तो 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म, देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आनी चाहिए 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाय 2। यहाँ पे अगर 5th टर्म देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5th आ गया हमारे पास 11 और ये हो गया 13। तो यहाँ पे करेंगे हम 11 प्लस 13 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास 24 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास मीडियन कितना आ गया, मीडियन इज 12। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करते हैं जस्ट थ्रू आउट द टेबल जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो चलिए करते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड ले लेते हैं पहले, इससे टेबल बनाने में आसानी हो। चलिए, तो यहाँ पर हमें मार्क्स भी बने, ठीक है, देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, then we are having cumulative frequency। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जस्ट लाइक xi, दिस इज si एंड दिस इज c। चलिए यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है मार्क्स जस्ट लाइक 17, 20, 22, 15, 30 and 25। Okay, this is 5, 9, 4, 3, 10, 5। अब उसका हमें यहाँ पे क्या निकालें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज सी। तो हम फर्स्ट तो सेम ही रहेगा, देन इसमें 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,
14 plus 4 that is 28, 20 plus 8 3 31, 31 plus 10 41, 41 plus 5 46। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा n वो कितना आ गया 46। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं मीडियन पर। मीडियन में चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास वैल्यू ऑफ n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 46/2 टर्म प्लस 46/2 प्लस 1 टर्म। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 थर्ड टर्म प्लस हो जाएगा 24 टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पर देखिए आपको कोई 23 और 24 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, दैट इज 23। तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे, देखिए 23 24 तो इससे पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 14th टर्म है। ये हमारा क्या हो जाएगा 14 टर्म वाली वैल्यू को ही हम यहाँ पे क्या ले लेंगे एज अ मीडियन। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 एज अ मीडियन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं मोड पर। तो मोड में हमें यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं अपना मोड और मॉडल वैल्यू। तो यहाँ पर हमें टेलीमास बनाने पड़ेंगे। ओके, तो टेलीमास आप लोगों ने पहले भी बनाए हैं। तो यहाँ पर हमें मॉडल एज फाइंड आउट करनी है आई थिंक। हाँ, तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज 3.3 पर। इसमें आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। द एज इन ईयर्स ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एज आपको दिखाई दे रही होगी वो देखते हैं। 28 है, 34, 32 एंड 32। देखिए 32 मुझे 3 टाइम्स मिल गया, यहाँ पर 4 टाइम्स हो गया। तो और कोई एज तो नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मॉडल एजेस 32 ईयर्स। देखिए यहाँ पे हमारे पास बोलेगा फाइंड द मीन एंड मीडियन, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। देन यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट मोड। तो वो होता है हमारा फार्मूला मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो देखिए मीन और मोड आप लोग निकालने आते हैं। तो जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास जस्ट लाइक 12, तो आपका मोड क्या आ जाएगा हमारे पास 175। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में यहाँ पर हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ, तो मार्किंग से रीडिंग से ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें दोबारा से कर लेंगे। चलिए यहाँ से एक बार ग्राफ लेते हैं क्वेश्चन एंड उसके बाद उसको प्लॉट करते हैं। चलिए यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं जस्ट लाइक 250 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास। चलिए तो बार ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए जो आपके पास ग्राफ पेपर्स भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ही हो गया हमारा। देन उसके बाद चलिए तो यहाँ से हम बनाते हैं अपना एक्सिस और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। देखिए जो हमने हॉरिजॉन्टली बनाया है दिस वन इज आर एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे जो भी हमारे पास कंटेंट होता है उसका लिखते हैं, यहाँ पे उसके वैल्यूज़ लिखते हैं अपने वाई एक्सिस पर।
ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स हमारे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर स्पोर्ट्स लिखते हैं अपने। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना क्रिकेट। देन हमारे पास आता है फुटबॉल। देन हमारे पास आता है टेनिस। एंड देन हमारे पास दो स्पोर्ट्स और थे, बैडमिंटन एंड स्विमिंग। तो यहाँ पर लिखते हैं हम बैडमिंटन। दिस एक छोड़ दो, एक छोड़ दो, यहाँ पे लिख देते हैं बैडमिंटन एंड लास्ट स्विमिंग। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम गैप लेते हैं 10 10 का, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा जूम आउट करके लिखते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज फॉर 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50। ओके, then we are having 60, 70, this is 80 and this is 90। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस टाइप से ग्राफ का प्लॉट स्टार्ट। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट ले लेते हैं इस बार। एंड हमारे पास क्रिकेट के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखना बोल गए, यहाँ ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए हमारे पास 75 स्टूडेंट्स हैं। तो 70 और 80 के बीच में आएगा, ये होगा हमारे पास क्रिकेट। ठीक है, देन वी आर हैविंग फुटबॉल। फुटबॉल में हमारे पास 35 प्लेयर्स है, तो 14 30 के बीच में हम यहाँ कहीं लाया करेंगे, तो ये हो गए हमारे फुटबॉल प्लेयर्स। देन वी आर हैविंग टेनिस, दिस इज फॉर 50, तो ये आ गया हमारे पास 50। देन बैडमिंटन इज 25, 20 एंड 30, तो ये हो गया हमारा 35। देन वी आर हैविंग स्विमिंग। स्विमिंग इज फॉर 65, यहाँ पर आ गया, ये हो गया हमारा स्विमिंग। ठीक है, देन हम इसमें शेड कर देते हैं। ठीक है, बार ग्राफ्स में शेड करी जाती है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से कलर कर लेना, मेरे थोड़े से आउट हो रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स हो गया, यहाँ पे नंबर स्टूडेंट्स एंड ये हमारे बार ग्राफ। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो ये बार ग्राफ को एनालाइज करके हमें यहाँ पर आंसर देना है। तो दैट इज लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड रीड इट केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव्स। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट्स गिवन है, यहाँ पर उनके मार्क्स। तो बार ग्राफ शोज द डिफरेंट स्टूडेंट्स, सॉरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद देयर मार्क्स। या फिर हम ये लिख सकते हैं, मार्क्स इन different subjects. Clear? Next in which subject is the student very good.
तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके किस में है, यहाँ पर मैथ्स में आई थिंक ये 75 बिलोंग करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 75। देन इनमें सब्जेक्ट इज ही पुअर, पुअर देखे तो हमारा किस में आ गया, हिंदी में। ये कुछ मेरे टाइप से लग रहा है जब मैं छोटा था, ठीक है 35। देन व्हाट आर द एवरेज ऑफ हिज मार्क्स, अगर हम मार्क्स का एवरेज निकालें तो कितना होगा। ओके तो इंग्लिश का हमारे पास हो गया 60 एंड इसका करेंगे तो इसको मान लेते हैं 35, दिस इज 75 एंड दिस विल बिकम 50 एंड दिस विल बिकम 60। चलिए एवरेज निकालना है तो हमारे पास इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा ये ग्राफ ले लेते हैं, उसकी तो हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज सम अपॉन नंबर। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में फुल नहीं लिख रहा हूँ, चलिए लिख लेते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 35 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 60, ठीक है। उसके बाद आ देंगे नंबर ऑब्जर्वेशंस पर कितने, ये जैसे 1 2 3 4 5 तो हो गया 5। तो सॉल्व करेंगे तो 30 90 160 210 270 270 280 डिवाइड बाई 5 सो करेंगे तो 5 5 25 एंड दिस इज 6 5 30। तो एवरेज मार्क्स आ रहे उसके 56। तो चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, दैट इज व्हाट आर द एवरेज ऑफ हिज मार्क्स, दैट इज 56। क्लियर। चलिए उसके बाद ओके तो ये हो गया हमारे टॉपिक फिनिश। अब आप लोग इससे प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।